So it's chapter 3, A Golden Bowl. The story is about two sellers of pole and pans. ये जो कहानी है ये दो उनके बीच के हैं सेलर जो सामान बेचते हैं जो पोल और पेन्स का काम करते हैं. वन इज ऑनेस्ट, एक सच्चा है, एंड द अदर इज ग्रीडी, और दूसरा लालची है. हाउ ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय यू क्लियरली डिपिक्ट इन द स्टोरी. लालच करना आपको कैसे एकदम बर्बाद कर देता है ये इस कहानी में बताया गया है. रीड द स्टोरी एंड फाइंड इट योरसेल्फ. खुद स्टोरी पढ़िए और पता करिए. ओके. वंस अपॉन ए टाइम इन द किंगडम ऑफ सेरी. एक टाइम पर किंगडम ऑफ सेरी, किंगडम का नाम राज्य, किंगडम मतलब राज्य, सेरी, सेरी उस किंगडम का नेम है. ओके. द बोधिसत्वा, बोधिसत्वा नेम ऑफ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा का आपने नाम सुना होगा तो उन्हें बोलते हैं बोधिसत्वा. हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पैन्स वॉज कॉल्ड सेरीवन. उन्हें सेरीवन बोलते हैं जो खरीदते हैं पॉट्स को और बेचते हैं, मतलब बाउल या मटके वगैरह. ओके. इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर ऑफ पॉट्स एंड पैन्स अ ग्रीडी फेलो ही क्रॉस द रिवर टेलीवस्त्रा एंड एंटर द सिटी ऑफ अनंतपुरा. उसके साथ एक और ग्रीडी फेलो आया, सेरीवन के साथ एक और ग्रीडी फेलो आया. वो लालची, वो था सेलर, और उसने भी क्रॉस करी रिवर. कौन सी रिवर क्रॉस करी? तलीवस्त्रा रिवर का नाम है. एंड एंटर द सिटी ऑफ अंधपुरा, ये सिटी का नाम है, शहर का अंधपुरा. डिवाइडिंग द स्ट्रीट्स बिटवीन द टू ऑफ देम दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पैन्स ईच इन द स्ट्रीट्स ऑफ देयर ओन डिस्ट्रिक्ट. अब वे अलग अलग स्ट्रीट, उन्होंने जगह रास्ते अपने अलग करे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चले गए अपने बेचने के लिए सामान और खरीदने. पैन्स और पोल्स. नाउ इन द सिटी देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली. अब एक शहर में एक गरीब परिवार रहता था. विच हैड वंस बीन रिच, जो पहले रिच था पर अब गरीब हो गया. देयर वर ओनली 2 पीपल इन द फैमिली नाउ. अब उस फैमिली में सिर्फ 2 लोग हैं और कोई नहीं. सिर्फ 2 लोग हैं फैमिली में और अब कोई नहीं है. अ यंग गर्ल एंड अ ग्रैंड मदर. 2 लोग कौन है वे? एक लड़की और उसकी दादी, ग्रैंड मदर. हु वर्क फॉर देयर लिविंग. हु वर्क फॉर देयर लिविंग मतलब सिर्फ जैसे दिहाड़ी पे काम नहीं करते हैं, लेबरर्स, मजदूर, सिर्फ जैसे दिन में 200 रुपये कमाए और खा लिया उनका, तो मतलब रोज का खर्चा कुछ ज़्यादा उनकी इनकम नहीं थी, बहुत कम, सिर्फ खाने पीने के लिए कमाते थे. लाइंग अमंग ओल्ड पॉट्स एंड पैन्स इन देयर हाउस वॉज अ गोल्डन बाउल. अब ये इतने सारे बाउल हैं यहाँ पर, तो उनके बीच में गोल्डन बाउल ये रहा था उनके पास. विच हैव बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज. विच हैव बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज मतलब जो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ. लुक सो डर्टी दैट द वुमेन डिड नॉट नो दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड. वो इतना गंदा था, इट वॉज सो डर्टी, कि उसकी दादी को पता ही नहीं था कि वो सोने से बना हुआ है. द ग्रीडी सेलर वेंट पास देयर डोर क्राइंग एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू. वो जो लालची सेलर था वो उनके डोर पे गया. वेंट पास देयर डोर मतलब पास्ट बाई, मतलब जाते हैं ना, जैसे कोई गेट के बाहर से निकला, सब्जी ले लो ये सब, तो उसने चिल्लाते हुए कहा. क्राइंग का मतलब रोना नहीं है, चिल्लाना है. एक्सचेंज योर ओल्ड पोस्ट, अपने पुराने या बाउल्स या मटके वगैरह एक्सचेंज कर लीजिए और बदले में नए ले लीजिए. When the young girl heard his cry, जब लड़की ने सुना कि वो ऐसे चिल्ला रहा है, she said to her grandmother, उसने अपनी दादी से कहा, do let's buy a new plate, grandmother. There is a man who is selling pots. उसने कहा, दादी चलो एक नई प्लेट खरीदते हैं, वहां पे एक आदमी बेच रहा है पॉट्स. We are very poor child, what have we to offer in exchange, the old woman said. उसने कहा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास एक्सचेंज करने के लिए मतलब हम बदले में क्या देंगे उसे. उसकी दादी ने कहा. Why, there is the dirty bowl which we never use. Let us exchange the bowl for a plate, the girl said. लड़की ने कहा, क्यों, हमारे पास है तो ना वो गंदा सा बाउल हमारे पास. We never use, बाउल मतलब कटोरी टाइप, आप कुछ भी कह सकते हो उसे. हमने उसे कभी यूज नहीं करा. Let us exchange मतलब उसके बदले में हम प्लेट खरीद लेते हैं. लड़की ने कहा. Both of them were keen to get rid of the bowl.
अब कीन का मतलब बहुत इंटरेस्टेड थे, चाहते थे दोनों बहुत ज्यादा विलिंगली कि हम उसे बेच दें। कीन, कीन का मतलब वेरी इंटरेस्टेड। सो द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द सेलर। अब दादी ने, ग्रैंड मदर ने सेलर को बुलाया एंड गिविंग हिम द बाउल सेड, टेक दिस बाउल यंग मैन एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर अ प्लेट इन एक्सचेंज। उसने कहा लो तुम ये पुराना बाउल ले लो हमसे। यंग मैन उस सेलर को बोला, एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर अ प्लेट इन एक्सचेंज, और मेरी पोती को एक प्लेट दे दो इसके बदले में। द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड एंड सस्पेक्टिंग इट। अब उस सेलर ने अपने हाथों में लिया वो बाउल और उसे सस्पेक्ट करा, मतलब उसे सही से जार पड़ताल करी, उसे देखा। सस्पेक्टिंग इट वॉज गोल्ड, स्क्रैच द लाइन ऑन द बॉटम विद अ निडल। अब उसे पता लग गया वो सोने का था। उसने फिर एक लाइन खींची उस पर, मतलब ऑन द बॉटम, सब नीचे की तरफ एक कील से या सुई से। ही न्यू इज सस्पिशन वॉज राइट। उसे पता था कि वो, मतलब जो सोच रहा था ना, उसे शक था कि ये सोने का है, तो वो सोने का ही निकला। द बाउल वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। वो प्योर सोने का था, मतलब पूरा सोना। थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, ही प्रिटेंडेड दैट वॉज यूजलेस एंड स्कॉर्नफुली थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। अब उसने क्या करा, वो बहुत लालची था, तो उसने क्या करा, उस बाउल को, उसे लगा कि वो फ्री में ले लगा इस बाउल को, तो उसने क्या करा, उसने ऐसा दिखाया कि वो बाउल यूजलेस है एकदम। ही प्रिटेंडेड दैट द बाउल वॉज यूजलेस। और स्कॉर्नफुली का मतलब डिसरिस्पेक्टफुली, मतलब बहुत गंदे तरीके से उसने जमीन पे फेंक दिया। थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। रोज फ्रॉम हिज सीट, अपनी जगह पे जहां वो बैठा होगा वहां से खड़ा हुआ, एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस। वो उस घर से चला गया उन दोनों के। ओके। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड एट द सेलर रूडनेस। अब वो जो लड़की थी वो बहुत दुखी थी सेलर ने जिस, मतलब उसके गंदे बिहेवियर से, बदतमीजी, जो उसने बहुत रूड था ना बिहेवियर उसका। एंड द ओल्ड वुमेन कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट बिकम सो अनॉयड। और उसे पता नहीं चला कि वो जो सेलर था, दादी को नहीं पता लगा कि वो एकदम से ऐसे क्यों अनॉयड हो गया, गुस्सा, दुखी। और वाई ही हैड बिहेव्ड इन सच एन इंसल्टिंग मैनर। और उसने इतनी गंदी मैनर में क्यों बिहेव करा, इतनी गंदी तरीके से। द नेक्स्ट डे, एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड बिटवीन द टू सेलर्स, ईच ऑफ देम वेंट टू सेल हिज पोर्शन पेंस इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईच अदर। फिर अब अगले दिन क्या हुआ, वे एक दूसरे की डिस्ट्रिक्ट में जाके बेचने लगे अपना सामान। पहला सेलर दूसरे की डिस्ट्रिक्ट में चला गया और दूसरा सेलर पहले की डिस्ट्रिक्ट में चला गया अपने पॉट्स बेचने। सरीवन केम टू द सेम स्ट्रीट एंड पास द सेम हाउस क्राइंग एक्सचेंज योर ओल्ड पोर्ट्स फॉर न्यू। अब सरीवन आया जो अच्छा सेलर था, ऑनेस्ट, उसी जगह आया, उसी मोहल्ले में, और उन्हीं के घर के सामने चिल्लाया, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट्स फॉर न्यू, पुराने पॉट्स के बदले नए पॉट्स ले लो। वंस अगेन द यंग गर्ल अर्ज्ड हर मदर, ग्रैंड मदर, टू गेट हर ए न्यू प्लेट। फिर से लड़की ने कहा अपनी दादी से कि चलिए नई प्लेट लेते हैं। द ओल्ड वुमेन सेड, डियर चाइल्ड, डोंट यू रिमेंबर हाउ डिसअपॉइंटेड इट वॉज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे। उसने कहा मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम भूल गई कि वो कितना डिसअपॉइंटेड था हमारे लिए। मतलब हम बिल्कुल, सारी हमारी आशाएं वगैरह खत्म हो गई जब वो सेलर हमारे घर आया था, कल वाला जो कल आया था। डोंट यू रिमेंबर हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन डिस्गस्ट। तुम भूल गई कि उसने कैसे हमारा बाउल फेंक दिया था जमीन पे, इन डिस्गस्ट, इतनी गंदी तरीके से। वी विल ओनली रिग्रेट कॉलिंग इट दिस न्यू सेलर। और अगर हम इस नए सेलर को बुलाएंगे तो हम पछतावा ही होगा हमें फिर से। दैट सेलर वॉज रूड बट दिस वन लुक्स जेंटल, इट इज लाइकली दैट ही विल टेक द बाउल, द गर्ल सेड। उसने कहा कि दादी, पुराना वाला सेलर बदतमीज था बहुत, पर ये वाला जेंटल, मतलब ये काम दिखता है, अच्छा दिखता है, तो ये शायद हमें ले जाएगा बाउल और दे देगा प्लेट बदले में। सीइंग दर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस मतलब वही कीननेस, इंटरेस्ट था उसे बेचने में। उसे नई प्लेट चाहिए थी डॉटर को, यंग गर्ल को।
द ओल्ड वुमेन कॉल्ड सेरिवन, फिर उसकी दादी ने बुलाया सेरिवन को. सो ही केम इन टू द हाउस, वो घर में आया. एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड्स, और उन दोनों ने वो बाउल उसके हाथों में रख दिया. ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड. वो एकदम चौंक गया, मतलब सरप्राइज हुआ कि शॉक्ड हुआ कि ये सोने से बना है. डू यू रियली वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर, ही आस्क्ड विद हेजिटेशन. उसने पूछा, दादी माँ आप सही में इसे बेचना चाहती हैं? मतलब बहुत हेजिटेशन से, मतलब हिचकिचाते उसने पूछा, क्योंकि वो सोने का था. इनकरेज्ड बाय दिस द यंग गर्ल आस्क्ड, विल यू एक्सचेंज इट फॉर अ प्लेट. अब उसने पूछा लड़की ने कि क्या आप इसे एक्सचेंज कर सकते हो, इसके बदले में हम प्लेट दे सकते हो आप. ओल्ड मदर, योर बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड इज वर्थ अ लॉट ऑफ मनी. आई हैव नॉट सो मच मनी ऑन मी. फिर उसने कहा, दादी माँ आपका जो बाउल है वो प्योर सोने का बना हुआ है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं आपको दे सकूं. बोथ ऑफ देम वर एस्टोनिश टू हियर दिस. एस्टोनिश मतलब वेरी सरप्राइज, वे भी चौंक गए बहुत. माई सन, अ सेलर केम यस्टरडे वॉज एंड सेड वॉज वर्थलेस एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड. उसने कहा एक सेलर कल आया था और उसने बोला कि ये तो किसी काम का नहीं है, वर्थलेस है, और उसने इसे जमीन पे फेंक दिया था. इट मस्ट बी योर टच विच वॉज टर्न्ड इट इन टू गोल्ड. फिर उसने कहा ये तुम्हारे शायद छूने से सोना बन गया है. टेक इट, ले जाओ इसे, एंड गिव अस एनीथिंग यू प्लीज इन एक्सचेंज एंड गो योर वे. उसने कहा तुम इसे ले जाओ और जो देना हो दे दो इसके एक्सचेंज में और चले जाओ अपने रास्ते. सेरिवन गिव देम ऑल द पॉट्स. उसने सारे पॉट्स दे दिए जितने उसके पास थे. ही हैड, जितने भी थे, ही हैड, एंड 500 सिल्वर कॉइन्स विच ही हैड विद हिम एट द टाइम. और 500 चांदी के सिक्के दे दिए उन्हें जो उसके पास थे. ही केप्ट ओनली हिज स्केल्स. ही केप्ट ओनली हिज स्केल्स मतलब उसने उतने ही बचा के रखे, उतना ही सामान बचा के रखा जिसको जो उसे जरूरत थी जिसकी. जैसे हिज बैग, उसका बैग, एंड 8 सिल्वर कॉइन्स टू पे द बोटमैन टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर. उसने एक तो अपना बैग बचा के रखा और 8 चांदी के सिक्के बचा के रखे जो उसे बोट वाले को देने थे, नाव वाले को, क्योंकि उसे रिवर क्रॉस करके जाना था अपने घर. तो उसने 8 कॉइन्स उसके लिए बचा के रख रखे थे. टेकिंग द बाउल विद हिम ही वेंट टू द रिवर साइड, गॉट इन टू द बोट एंड गिव द 8 कॉइन्स टू द बोटमैन टू रो हिम क्रॉस. अब वो ले गया अपने साथ वो बाउल, रिवर साइड पे गया, मतलब जहां नदी होती है उसके नदी के किनारे गया, बोट में बैठा और 8 कॉइन दे दिए नाव वाले को कि उसे पार करा दे नदी. नो सूनर हैड ही लेफ्ट द 2 वुमेन देन द ग्रीडी सेलर केम टू देम अगेन एंड सेड impatiently, bring out the bowl, I will give you something or other for it. No sooner मतलब जैसे ही वो गया तुरंत वो आ गया ग्रेडी सेलर उन दोनों के पास, यंग गर्ल और दादी के पास. और इम्पेशेंटली मतलब कोई बहुत जल्दी में उसने बोला, उसे सब्र नहीं था, बेसब्री से उसने बोला ब्रिंग आउट द बाउल, अपना बाउल लेके आओ और मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा उसके बदले. मूव टू एंगर एट हिज प्रेजेंस. अब जैसे ही वो आया तो दादी माँ को गुस्सा आ गया. द ओल्ड वुमेन सेड, यू सेड द बाउल वॉज वर्थ नथिंग. तुमने कहा था कि वो बाउल की कोई कीमत नहीं है. टुडे वी हैड एन ऑनेस्ट सेलर हियर हु डिक्लेयर्ड द बाउल वॉज मेड ऑफ गोल्ड. हमारे यहाँ एक ऑनेस्ट सामान बेचने वाला आया, सेलर, हु डिक्लेयर्ड, जिसने कहा कि वो बाउल सोने का बना हुआ है, एंड गिव अस 500 सिल्वर कॉइन्स एंड ऑल हिज पॉट्स फॉर इट. और उसने हमें 500 चांदी के सिक्के दिए और अपने सारे पॉट्स दे दिए. रिग्रेटिंग हिज लॉस, अब उसे पछतावा हुआ उससे. द ग्रीडी सेलर क्राइड, वो रोने लगा. ही वॉज चीटेड मी ऑफ प्रॉफिट. क्राइड मतलब चिल्लाया. क्राइड ये नहीं कि रोने लगा बच्चों की तरह से, वो चिल्लाया. ही हैज चीटेड मी ऑफ प्रॉफिट आई वुड हैव मेड. उसने मुझे चीट करा, जो मैं प्रॉफिट कमाता, जो मेरा फायदा होता, उसने मुझे चीट करा, वो मेरा प्रॉफिट होता. I have lost the bowl. मैंने वो बाउल खो दिया. He was so full of sorrow and disappointment and so maddened that he lost command over himself. वो बहुत दुखी हो गया
वो बहुत ही पागल सा हो गया और फिर उसने अपना सारा लॉस्ट कमांड, मतलब अपने ऊपर से ही सारा, मतलब कहते हैं ना कि भी तो पागल हो गया है, इसके अपने ऊपर भी हावी हो गया है पूरा ये सब, अपने ऊपर कोई जोर नहीं बचा इसका, तो वो हो गया। ही बीट हिज चेस्ट, अपनी छाती बजाने लगा। थ्रो अवे हिज मनी एंड गुड्स, अपने सारे पैसे और सामान फेंक दिए। टोर हिज क्लोथ, अपने कपड़े फाड़ने लगा। फ्रॉम हिज बॉडी एंड शाउटेड, और चिल्लाया बहुत जोर से। आई विल हैव माई रिवेंज ऑन द हेटफुल मैन, मैं अपना बदला लूंगा ऑन द हेटफुल मैन। हेटफुल मैन कौन है? वो सेलर, सेरिवन। वाई डिड ही इंटरफेयर इन माई प्लान्स, वो मेरे प्लान्स मतलब मेरे काम में उसने क्यों दखल अंदाजी करी। द टू वर शॉक टू सी हिज मैडनेस बट कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम, यंगल और ग्रैंड मदर शॉक्ड हो गए उसकी ये पागलपंती देखते हुए, पर वे कुछ कर नहीं सकते थे टू स्टॉप हिम। ही रश्ड आफ्टर सरीवन टू द रिवर साइड, वो भागा सरीवन के पीछे नदी के किनारे। फाइंडिंग हिम ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर ही शाउटेड, पर सरीवन तो बोट में बैठा था और वो रिवर क्रॉस कर रहा था। ही शाउटेड डेस्परेटली फॉर द बोटमैन टू टर्न बैक, उसने चिल्लाया कि बोट वापस लाओ। बट सरीवन टोल्ड द बोटमैन नॉट टू डू सो, बट सरीवन ने कहा नहीं, तुम वापस मत जाना, ऐसा मत करो, वापस मत लेके जाओ बोट। वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, अब वो आगे जा रही थी बोट। हिज आर्ट वॉज फुल ऑफ जेलसी, वो बहुत ही मतलब नफरत जलन हो रही थी उसे बहुत। द सेलर शाउटेड बैडली एट द फियरलेस सरीवन, उसको फिर से चिल्लाया। हु वॉज द बोधिसत्वा, हु वॉज बुधा, यहाँ पे सरीवन बुधा है। हिज थ्रेट्स वर ऑफ नो यूज एंड विद ऑल द एक्साइटमेंट हिज हार्ट बर्स्ट एंड ही ड्रॉप डाउन डेड। अब वो बहुत मतलब वो धमकी देने लगा, चिल्लाने लगा, पर वो कोई फायदा नहीं था उसका। और फिर इतना सब कुछ होने के बाद उसका मतलब दिल बस्ट हो गया और वो नीचे गिर के मर गया, मतलब हार्ट अटैक टाइप उसे आ गया। थैंक यू।